Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th जोग्राफ़ी उर्दू मीडियम आबो हवा कुदरती नबातात हैवानात गेस्ट पेपर है 2025 के लिए। सवाल नंबर 1 है, ब्राज़ील डैश बरामद करने में सर फहरिस्त है। इसका सही जवाब है दाल काफ़ी। दूसरा है, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की मईशत डैश किस्म की है। इसका सही जवाब है सी तरक्की पजीर। तीसरा है, भारत की फ़ीकस आमदनी बज़रिया ब्राज़ील से कम है, वजह। इसका सही जवाब है बी कसीर आबादी। चौथा है, ब्राज़ील की मईशत बिलखुसूस वहाँ के डैश पेशे पर मुनासिर है। इसका सही जवाब है जीम सलासी। अगला सवाल है, भारत की रियासत डैश में रेलवे का जाल कम घना है। इसका सही जवाब है दाल राजस्थान। दूसरा है, ब्राज़ील के जनूब मगरबी सिंध में बहने वाला डैश दरिया अंदरूनी मुल्क की आबूदरफ्त के लिए काफ़ी मुफीद है। इसका सही जवाब है दाल पैराना। तीसरा है, ब्राज़ील में आमदरफ्त के लिए डैश का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका सही जवाब है जीम सड़कों का। चौथा है, ब्राज़ील भारत की माशी तरक्की को डैश ने बड़े पैमाने पर तहरीक दी। इसका सही जवाब है दाल रेलवे। अगला सवाल है, इंसानी बस्ती के लिए दरकार अवामिल। दूसरा है, ब्राज़ील में कम शहरी खैरकारी वाली रियासत। तो पहले का जवाब है शहरी इलाक़ा और दूसरे का जवाब है पारा, यानी ये गलत जोड़ी है, मुतफर्रिक जुज़ है। अगला सवाल है, ब्राज़ील की ख़ास फसलें। इसका सही जवाब है जो नहीं पाई जाती वो है दाल जवार। दूसरा है, ब्राज़ील की नकदी फसलें। इसका सही जवाब है जो नहीं पाई जाती दाल मकई। तीसरा है, भारत की नमक की पैदावार वाली रियासतें। इसका सही जवाब है जीम बिहार, चूँकि बिहार में कोई नमक नहीं पाया जाता। चौथा है, ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक। इसका सही जवाब है दाल सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ब्रिक्स का रुकन मुल्क नहीं है। अगला है, भारत का मियारी वक्त। भारत का मियारी वक्त आलमी मियारी वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। दूसरा, भारत का मियारी वक्त ब्राज़ील के मियारी वक्त से 8 घंटे 30 मिनट आगे है। तीसरा, भारत में एक ही मियारी वक्त तस्लीम किया गया है। ब्राज़ील का मियारी वक्त आलमी मियारी वक्त से 3 घंटे पीछे है। ब्राज़ील का मियारी वक्त भारत के मियारी वक्त से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। ब्राज़ील में कुल 4 मियारी वक्त तस्लीम किए गए हैं। ब्राज़ील में इंसानी बस्ती की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के करीब पाई जाती है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, इब्तदा में यूरोप के आबादकारों ने ब्राज़ील में जो बस्तियाँ क़ायम की वो ख़ुसूसन मशरक़ी साहिली इलाक़ों में क़ायम की गई। दूसरा, ब्राज़ील की मशरक़ी साहिली पट्टी के मुकाबले में कम चौड़े पट्टे में मतदल और मरतूब आबो हवा, ज़रख़ेज़ ज़मीन, वाफिर मकदार में पानी की दस्तियाबी और वसाइल के ज़ख़ीरे पाए जाते हैं। तीसरा है, नतीजतन ब्राज़ील के मशरक़ी साहिली इलाक़ों में ज़राअत और दीगर सनतों का फ़रोग़ हुआ। नतीजे में इस इलाक़े में इंसानी बस्तियों का भी फ़रोग़ हुआ। इसलिए ब्राज़ील में इंसानी बस्तियों की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के करीब पाई जाती है। अगला है, शुमाली मशरक़ी ब्राज़ील में बस्तियाँ गुंजान आबाद नहीं है। पहला नुक्ता है, ब्राज़ील का शुमाली मशरक़ी इलाक़ा बुलंद ज़मीन के हक़ में साहिबारा का इलाक़ा है। दूसरा, इस इलाक़े में बारिश सिर्फ 600 मिलीमीटर होती है, इसलिए यह इलाक़ा ख़ैज़ ज़दा इलाक़ा समझा जाता है। तीसरा, कम बारिश के सबब इस इलाक़े में काश्तकारी की तरक्की नहीं हो सकी, इसलिए इस इलाक़े में मुंतशिर दीही बस्तियाँ पाई जाती है। यही वजह है कि शुमाल मशरक़ी ब्राज़ील में बस्तियाँ गुंजान नहीं है। ब्राज़ील में माहौल दोस्त सेहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, सफ़ेद रेत के साहिल, साफ़ सुथरे समंदरी साहिल, कुदरती मनाजिर से भरपूर जजीरे, दरिया अमेज़न के सदाबहार घने जंगलात, जानवर और परिंदों के अनवा अक़साम, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पार्क वगैरह तरगीबात की बिना पर ब्राज़ील में सयाहत के पेशे में तेज़ रफ्तारी से तरक्की हो रही है। दूसरा, सयाहत के पेशे में तरक्की की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी, माहौलियाती नुकसान वगैरह ज़र्रा-सा असरात को रोकना भी ज़रूरी है। तीसरा, माहौल दोस्त सयाहत की तरक्की से सयाहत के पेशे को मज़ीद तरक्की देने और माहौल के तवाज़ुन को क़ायम रखने में मदद मिलेगी। इस वजह से ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है। भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का तक़ाबली जायज़ा। भारत और ब्राज़ील, इन दोनों ममालिक में ब्राज़ील में शहरकारी ज़्यादा और भारत में शहरकारी कम नज़र आती है। 2011 के आदत शुमार के मुताबिक भारत में शहरकारी का तनासब सिर्फ 31.2%, जबकि 2010 के आदत शुमार के मुताबिक ब्राज़ील में शहरकारी का तनासब 84.6% था। 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे के दौरान भारत की शहरी आबादी 18% से बढ़कर 31.2% हो गई। भारत की तरह 1960 से 2010 के 50 साल के अरसे में दौरान ब्राज़ील की शहरी आबादी 47.1% से बढ़कर 84.6% हो गई।
पाँचवा, भारत में 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे के दौरान कुल शहरी आबादी के फ़ीसद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। भारत में 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे में हर दहाई में शहरी आबादी में इजाफे की शरह कम ज़्यादा रही। ब्राज़ील में 1960 से 2010 के 50 साल के अरसे के दौरान हर दहाई में कुल मजमूई शहरी आबादी के फ़ीसद में मुसलसिल इजाफा होता गया। आठवां है, लेकिन ब्राज़ील में 1960 से 2010 के 50 साल के अरसे के दौरान हर दहाई में शहरी आबादी में इजाफे की शरह बेतरतीब कम होती दिखाई देती है। अगला है, भारत और ब्राज़ील में जारी माहीगिरी के पेशे में यकसानियत और फ़र्क बताइए। पहला है, भारत और ब्राज़ील के साहिली इलाके में माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ हासिल हुआ। दूसरा, भारत और ब्राज़ील दोनों ममालिक में खारे पानी में माहीगिरी की जाती है। भारत और ब्राज़ील में जारी माहीगिरी के पेशे में फ़र्क। पहला नुक्ता है, भारत में कई मकामात पर दरिया, तालाब, झील वगैरह के मीठे पानी में माहीगिरी की जाती है, लेकिन ब्राज़ील की कुदरती साख, घने जंगलात, दरियाओं के पानी के बहाव की वजह से मीठे पानी में माहीगिरी को फ़रोग़ नहीं हुआ। ब्राज़ील के करीब गर्म और सर्द समुद्री रोहों के मिलाप की वजह से बड़े पैमाने पर प्लांक्टन की नशोनुमा होती है। प्लांक्टन मछलियों की ग़िज़ा होने के सबब इस मकाम पर बड़े पैमाने पर मछलियाँ पाई जाती हैं। इसके नतीजे में ब्राज़ील में माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ हासिल हुआ। इसके बरक्स भारत के करीब इस किस्म की समुद्री रोहों का मिलाप कहीं पाया नहीं जाता। इसके बावजूद भारत में माहीगिरी के पेशे को फ़रोग़ हासिल हुआ। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।